सईद खान साहब आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये एक स्टेल मेट लग रहा है, यूँ लगता है ना ये जंग अफोर्ड कर सकते हैं ना अमन अफोर्ड कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस स्टेल मेट कैन कंटिन्यू? नंबर वन। नंबर टू, क्या किसी बड़े हादसे की जानब ये जा सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल आखिरी हद तक जाएगा और ईरान को नहीं चाह रहा वो कि कोई ब्रीदिंग स्पेस मिले या कोई उसकी फाइनेंशियल उसकी जो है हालत सुधरे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाउ डू यू लुक एट दिस कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग अप, इफ एट ऑल इट इज़ गोइंग टू एंड अप सून? जनाब सईद खान साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। वेलकम। इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान में और पूरे गल्फ रीजन में, आई थिंक हम सब के लिए और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए बहुत ही बाइसे तशवीश है। ख़ासतौर पे अभी जो ईरानियन पार्लियामेंट ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जी के MOU को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और आयतुल्ला अली खamenei का बदला लेने के लिए दोबारा यानी कि एक जंगी सूरत हाल में जाया जाए। मेरे नज़दीक जो है ना, इस तरह की जो एक्शंस हैं वो स्टेक्स को और हायर करते चले जाते हैं। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि MOU के बाद जो है क्या कहते हैं, ईरान ने MOU की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, अमेरिका और इजराइल ने मिलके MOU की खिलाफ वर्जी की थी। और जो क्या कहते हैं कि 30 दिन के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह उस सिचुएशन में वापस लेके जाना था ओमान से और गल्फ कंट्रीज के साथ बात करके, जिससे वो 28 फरवरी से पहले थी। लेकिन ईरान को ये मौका मेरे नज़दीक नहीं दिया गया और जब क्या कहते हैं अमेरिका ने कतर और ओमान के साथ मिलके ओमानी साइड को इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानियन इन्फ्लुएंस को ज़ीरो करने की कोशिश की, वो टाइम था जब जो है ईरानियन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने वो दोबारा जंगी माइंडसेट के अंदर चले गए। इसमें भी कोई शक नहीं है काजी साहब कि ईरान के अंदर इस वक्त जो है ना एक मैं कहूँगा कि पावर स्ट्रगल चल रही है बिटवीन पासदारान एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। जो MOU है वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने कराया, जिसको पासदारान पता नहीं क्यों नहीं मानते, क्योंकि मेरे नज़दीक तो MOU से बेहतर डॉक्यूमेंट ईरान के लिए हो नहीं सकता था। अब आपके सवालात कि जी कि ये कब तक चलेगा, तो मेरा ख्याल है ये उस वक्त तक चलेगा जब तक क्या कहते हैं ईरान जो है वो ईरान और अमेरिका दोनों दोबारा उनमें अकल नहीं आ जाती और वो पाकिस्तान और कतर से रिक्वेस्ट नहीं करते कि दोबारा सालसी कराएं। लेकिन ये वाली स्टेट जो है ना एटलीस्ट 3 से 4 महीने के बाद काजी साहब मेरे हिसाब से आएगी कि जब नेतन्याहू ने अक्टूबर का इलेक्शन भी लड़ लिया होगा और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी हो गए होंगे। सो मैं अक्टूबर नवंबर से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन नहीं देखता। अमेरिका को इस चीज का काजी साहब एहसास हो गया है कि वो बेशक जितनी ही बमबारी कर ले, वो जो है ना ये जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे आप ईरान को मजबूर नहीं कर सकते। साहब, मैं एक बात को जरा आगे बढ़ाता हूँ, सॉरी लेट मी इंटरजेक्शन करूँ। इमरान अली साहब, जो अंदर आर्ग्यूमेंट है हार्ड लाइनर्स के दरमियान और जो पॉलिटिकल जो कह रहे हैं खातमाइट्स या जो मॉडरेट्स हैं, वो हार्ड लाइनर ये कहते हैं कि ये ब्रीदिंग स्पेस मांग रहे हैं। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अनरिलायबल हैं, जब भी इन्हें मौका मिला, इवन नेगोशिएशन के दौरान इन्होंने टारगेट की, उनकी लीडरशिप को टारगेट किया। अब चूंकि डिप्लीट हो गए हैं उनके इंटरसेप्टर्स, सो दे आर, वो उनको चाहिए एक, और जब भी उनके वो आर्सेनल्स हो जाएंगे तो दे विल डेफिनेटली कम बैक। सो इनको इतना एंगेज रखें और इतना इनको करेंगे ये आए किसी तो डू यू थिंक कि ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है हार्ड लाइनर्स के दरमियान और मॉडरेट्स के दरमियान, किसको, हु डू यू लैंड योर ओपिनियन, क्या है आपकी कि कौन किसका तनाजुर ठीक है? अली इमरान साहब। हम लोग गेस कर रहे हैं कि ये हार्डलाइनर्स का ये व्यू पॉइंट है और उनकी पार्लियामेंट का तो अनइक्विवोकल आ गया ना, तो हो सकता है ईरान के अवाम ये चाहते हो कि आप अभी सीज फायर ना करें। लेकिन
देखें, बिल्कुल एडमिरल साहब ने सही कहा। आर्टिकल 5 की बेसिकली खिलाफ वर्जी अमेरिका और उसके अलायज ने करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान को किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन 60 दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए था। कोई ये उन्होंने ये जो डिप्लीशन ऑफ आर्मामेंट्स की आर्गुमेंट है, अमेरिका इतना मिलिटरली पावरफुल है कि वो ईरान पे अटैक के लिए कोई किसी किस्म की आर्म्स भी यूज़ कर सकता है। तो ये नहीं है आर्गुमेंट, उनको इनकी बात सुननी चाहिए थी। ईरान हैज़ वॉकड इनटू ये जो ट्रैप है इसराइल का कि वाइडर मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट हो, सिर्फ इस सारे का बेनिफिट इसराइल को और किसी हद तक अमेरिका को है। अमेरिका भी उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब ना हो जाए। तो ये हम गैस कर रहे हैं। एक बात याद रखिए कि ईरान में कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें बैठ के वहाँ की लीडरशिप फैसला करती है। कोई कंट्रोल रूम नहीं है उनके पास। पासदारान इनकलाब के पास कंट्रोल रूम है क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी लीडरशिप स्पेशली सुप्रीम लीडर को हिडन रखा हुआ है। कम्युनिकेशन इंतहाई मुश्किल है। ईमेल्स वो यूज़ नहीं करते कि ट्रेस हो जाएंगी, तो उनकी कम्युनिकेशन होना भी बहुत मुश्किल है। तो इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन में ये हो रहा है। और अगर तो 4 महीने के बाद जो बड़ी प्लॉजिबल है एडमिरल साहब की ये होती है, तो दुनिया का बड़ा नुकसान हो जाएगा सबका ओवरऑल। 4 महीने या नवंबर आप देख लें, इट विल बी टू लेट। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कम से कम एक और कोशिश करनी चाहिए इन गुड फेथ जिस तरह कर रहा है, और उसके बाद देखना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर एडमिरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक ये ना बुलाएं फिर लड़ें। फिर क्या हो सकता है? व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? जी 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 मियां साहब। बिल्कुल सईद साहब, यही बात मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगा कि अभी जो इमरान साहब कह रहे थे कि एक और कोशिश होनी चाहिए। अब्बास अराक्ची साहब जो हैं वो कतर में हैं और हो सकता है कि एक और कोशिश हो, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, दोनों जानब से हो रहे हैं। अमेरिका फ़ज़ाई हमले कर रहा है और ईरान जो है वो मिसाइल के हमले जो है वो जारी हैं उनके। ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर, बल्कि उन्होंने धमकी दी है कि ईरान ने मुआहिदा ना किया, ना अगर ईरान ना माना तो फिर उनके पुल उड़ा दिए जाएंगे, उनके पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे, उनके वाटर जो प्लांट्स हैं वो उड़ा दिए जाएंगे। दूसरी जानब फिर ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम भी हमले करेंगे। तो क्या जो GCC के मुल्क हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वहाँ जो डिसैलिटेशन प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स, वहाँ पर जो है वो पावर प्लांट्स हैं, ईरान उन पर हमले करेगा? अगर उन पर हमले होते हैं तो फिर तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल हो जाएगी सर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, ये जिस तरह एम्बेसडर इमरान भी फरमा रहे हैं कि ये तो इजराइल की ख्वाहिश है कि जी के ये इस इलाके के अंदर जंग जो है एक वाइड हो जाए और मुसलमान ममालिक एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं। देखिए, अमेरिका को भी पता है कि अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है ईरान के पास, सवाए इसके कि वो जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन बेसेस हैं या जो अमेरिकन इंटरेस्ट की जगह हैं, और या इजराइल को अटैक करें। सो एज सच, क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ नहीं हो रहा, इसलिए अमेरिकन जो है ना वो एक लगता है कि वो जो है ना वो भी ईरान की तरह इस जंग को के एंटे को जिसको कहते हैं बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह एम्बेसडर इमरान कह रहे हैं कि हमें जो है कि ईरान को चाहिए कि वो जो है ना एक कदम पीछे ले और उनको जो है क्या कहते हैं ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। देखिए, हम कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि अमेरिका के पास बॉम्बिंग की बहुत कैपेबिलिटी है, जीतने की कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, पिछले 24 आवर्स में अमेरिका ने 37 ईरानियंस को शहीद किया है, और अगर आप इसी हिसाब से अगले 3-4 महीने रोजाना 30 बंदे अगर आप मरवाते रहे तो आपने ना कोई 3-4 हजार ईरानियंस की शहादत हमें देखने को मिलेगी, जो कि एक बिल्कुल डिजायरेबल सोल्यूशन नहीं है टू द प्रॉब्लम एट हैंड। सो अगर पाकिस्तान, मुझे तो ये लग रहा है कि इस वक्त जो है कि ना ही अमेरिका
और ना ही ईरान चाहता है कि पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप को सेटल डाउन करना चाहती हैं। सो अगर तो उनकी की तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, पाकिस्तान को एक लास्ट डिच एफर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान ही वो वाहिद कंट्री है जो दोनों को दोबारा मेज पे लेकर आ सकता है, और मेरे ख्याल में ईरान के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि एमओयू के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और उसकी बेसिस के ऊपर एक पीस अकॉर्ड बन जाए। ईरान को वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसको पिछले 40 साल में हासिल नहीं। बात जो है उसमें बड़ा वजन है कि ईरान और अमेरिका जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मामला जो है वो सेटल्ड करना चाहते हैं। वो खुद ही वो जंग के जरिए हो या बैठ के हो, अभी तो जंग लगी हुई है। 4 दिनों में 400 हमले, 400 से ज्यादा हमले, और 37 अफराद जो हैं वो शहीद होते हैं, 7 फौजी जो हैं वो शहीद होते हैं ईरान के। वहां पर ईरान भी उनके जो है वो मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले करता है, जिसमें उनके पैट्रियाट मिसाइल, आज उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि हमने पैट्रियाट फिजाई निज़ाम जो है उनको तबाह किया है, मिसाइल और जो फिजाई दिफाई रडार है उसको तबाह कर दिया है, सैटेलाइट मवासलाती जो मरकज है उसको तबाह कर दिया है, और अमेरिकी फौजी बेस पर उन्होंने जो उनका असला डिपो है उसको तबाह किया है। और उनका दावा है ईरानी गवर्नमेंट का कि हमने F-16, F-15, F-35, HQ-9 उनके जो है वो तबाह किए हैं। ये तबाह तो हो रहे हैं, इंसानों उनकी जिंदगियां भी जा रही हैं, वहां पर तजारत भी रुकी हुई है, ये सारा कुछ हो रहा है। अगर इसके आगे बढ़कर जो मैं बात अभी सईद साहब के सामने रखी थी कि अगर ट्रंप जो है वो दोबारा हमला करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर हमला करते हैं, वहां पर जो है वो उनके पुल उड़ाते हैं, उनके पावर प्लांट्स उड़ाते हैं, तो फिर वो भी उड़ाएंगे, तो फिर पूरा गल्फ जो है ना सिर्फ पानी का बहरान आएगा, बिजली का बहरान आएगा, वहां पर मवासलाती बहरान आ जाएगा, तो फिर एक तो ऐसा वहां पर जो जंग छिड़ जाएगी जिसका कोई हल नहीं है। जी आपसे पूछा। जी अली साहब, अली इमरान साहब। जी इमरान साहब। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एडमिरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये तो कैटास्ट्रोफिक आउटकम है और ईरान को भी बहुत नुकसान होगा इसका। एक जो जनाजा था शहीद खामेनी का, उसमें अवाम ने बहुत बदले की और इन चीज़ों की बात की, लेकिन लीडरशिप इन इमोशन में बहती नहीं है। लीडरशिप का तकाजा होता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखे। अगर अमेरिका पूरी तरह कामयाब ना भी हो सका, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, बाकी नुकसान पहुंचाएगा और उसमें और भी बड़ी सूरतें हो सकती हैं। ये बहुत खतरनाक है। ईरान को रिस्ट्रेन का मुजाहरा भी ईरान को भी करना चाहिए। ईरान को जीत और हार में नहीं पड़े रहना चाहिए। ईरान को ये देखना चाहिए कि आगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ईरान का किस तरह बेहतर होता है।